हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 28। इफ ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए बराबर है 7:6:5 के एंड ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 27 के, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c। देखिए, यदि a प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए बराबर किसके 7:6:5 के और a प्लस बी प्लस सी हमारा 27 है, तो 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c का मान बताना है। इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी क्या आ जाएगा हमारा a प्लस बी हमारी वैल्यू कितनी है 7, b प्लस सी की जो वैल्यू है 6, c प्लस a की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पर देखो सब में b भी डबल है, a भी डबल है और c भी डबल है। क्या मैं ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c नहीं लिख सकते इसमें हम? देखिए a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस सी सब दो दो बार है। क्या ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं हम इसको? 7 6 13 और 5 18। अब यहाँ से ये 2 से 9 टाइम जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है 9। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू रखेंगे 7, c प्लस यहाँ पे बराबर हो जाएगा ये 9, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी है 9 और b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 6, तो b प्लस यहाँ पर c की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर c की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है 9 है, हमें c प्लस a की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो यहाँ पर c प्लस a की वैल्यू कितनी है 5, तो b एज इट इज़ a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 5 आएगी और 9, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी बचेगी 4 बचेगी। अब हमें पता चल गया भाई a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो रही है। देखो a प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी है 7, हमने c की वैल्यू निकाल ली, हमने किसकी वैल्यू निकाली है a की और हमने किसकी वैल्यू निकाली है b की। अब देखो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है 1/a 1/b 1/c। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आई हमारी निकल के 1/3 रेशो और b की वैल्यू कितनी आई है निकल के आपकी 4 और c की वैल्यू कितनी आई है निकल के आपकी 2। अब हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, पहले 1/3 लिख दिया मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे इसमें 3 4 और 2 का क्या ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर देखो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे किसका 3 का 4 का और 2 का, कितना आएगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा कट के 4। उसके बाद यहाँ पर 1/4 यहाँ पर रेशियो हमने एलसीएम लिया, कितना आया है 12, तो कट के कितना आएगा 3। फिर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 6, तो क्या है 4:3:6 आया है निकल के। किसका 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c की जो वैल्यू निकल के आई है हमारी कितनी आई है 4:3:6। हमें फाइंड आउट भी यही करना था, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा सी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 देखिए क्या है। इफ a b and c are positive numbers such that a² plus b² रेशो b² plus c² रेशो c² plus a² रेशो बराबर है 3:34:61:45, देन b माइनस a रेशो c माइनस b रेशो c माइनस a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यदि a b और c तीन ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि a² plus b² रेशो b² plus c² रेशो c² plus a² की वैल्यू कितनी है 34:61:45 है, तो b माइनस a रेशो c माइनस b रेशो c माइनस a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए देखिए यहाँ पर हमारा a रेशो और क्या है हमारा a रेशो b रेशो की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 34। उसके बाद यहाँ पर b रेशो b प्लस सी स्क्वेयर की जो वैल्यू है 61 है। a² प्लस b² की वैल्यू 34 है, b² प्लस c² की वैल्यू 61
और सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो 45 है। अब देखो यहाँ पर ये सब डबल है, बी स्क्वेयर भी, ए स्क्वेयर भी और सी स्क्वेयर भी। क्या इसको ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर नहीं लिख सकते हैं? इसको ऐड कर लो। देखो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यह 4 और 1 5 और यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पर 0 13 और 1 14, तो कितना हो जाएगा टोटल 140। इसे काटेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी? 70। कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू 70 हो जाएगी। अब देखिए हमें यहाँ पर ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर की जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 34 प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 70। उसके बाद देखिए यहाँ पर करेंगे सी स्क्वेयर, 70 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा? देखिए दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे 6 और 7 में से 10 में से 4 गए तो 6, 6 में से 3 गए तो 3। सी स्क्वेयर की वैल्यू 36 है तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की जो वैल्यू कितनी निकल के आई है? 70। यहाँ पर हमारा जो बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर है इसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 61, तो ए स्क्वेयर यहाँ पर ये 61 आ जाएगी इसकी जगह 70। अब ये माइनस होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? 9, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 3। उसके बाद देखिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बराबर है 70 के, तो यहाँ पर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की जगह 45 लिखूँ मैं। सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की जगह देखो यहाँ पर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लिख सकते हैं ना, इसको आगे पीछे कहीं लिख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू? हमारी हो जाएगी 45 और इज इक्वल टू 70। बी स्क्वेयर 70 में से यहाँ पर माइनस कर देंगे 45, 10 में से 5 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2। बी स्क्वेयर की वैल्यू 25, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 5। उसके बाद ये कह रहा है यहाँ पर बी माइनस में ए रेशो सी माइनस बी रेशो और सी माइनस में ए रेशो। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 5 और ए की वैल्यू 3। 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2 रेशो। उसके बाद सी की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 5 है, 6 में से 5 गया तो 1 रेशो बचा। सी की वैल्यू हमारी 6 है, ए की वैल्यू 3, 6 में से 3 गया तो 3, तो 2 रेशो 1 रेशो 3 इसकी वैल्यू आ रही है। किसकी? बी माइनस ए रेशो सी माइनस बी रेशो सी माइनस ए की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो कितनी आई है निकल के? 2 रेशो 1 रेशो 3। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पर? इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए यहाँ पे क्या है। इफ ए रेशो बी रेशो सी बराबर है 1/4 रेशो 1/3 रेशो 1/2 देन 1। यहाँ पे ए अपॉन बी रेशो बी अपॉन सी रेशो सी अपॉन में ए। यदि ए रेशो बी रेशो सी बराबर है 1/4 के रेशो 1/3 रेशो 1/2 है तो ए अपॉन में बी रेशो बी अपॉन सी रेशो सी अपॉन में ए की वैल्यू हमें बतानी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? देखो यहाँ पर 1/4 रेशो 1/3 रेशो 1/2। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम 4 का 3 का और 2 का, कितना आएगा? 12। तो 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ये कितना आएगा? 3। यहाँ पर रेशो लगा दो, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ये 4 और यहाँ पर आएगा 6, तो यहाँ पे 3 रेशो 4 रेशो 6। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है ये हमारा ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू है। ए की वैल्यू कितनी है? 3 और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है? 4 रेशो बी की वैल्यू कितनी है? 4। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 6 और आपका सी की वैल्यू 6 है और ए की वैल्यू कितनी है? 3। देखिए यहाँ पर क्या आ गया? अब हमें क्या करना है इसमें? अगेंस्ट क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। किसका? 4 का 6 का और 3 का 2 और यहाँ पर 2 फिर 2 तो ये 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? 12 आएगा। तो क्या करेंगे? 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 की रेशो 4/6 मल्टीप्लाई 12 रेशो 6/3 मल्टीप्लाई 12। देखो ये 4 से 3 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा और ये 4 टाइम जाएगा। यहाँ पे 9 रेशो 8 रेशो कितना आएगा? 24। ये हमारा निकल के आया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो 9 रेशो 8 रेशो 24। देखिए
क्वेश्चन आप करिए, मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन करा रही हूँ और शॉर्ट ट्रिक में भी करा रही हूँ। तो आपको फोकस रखना है अपनी तैयारी पर, आप कंसिस्टेंस रहिए और विश्वास करिए अपनी मेहनत पर, आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 देखिए। इफ़ ए रेशो बी बराबर है 5:7 के एंड सी रेशो डी बराबर है 8:11 के, फाइंड करना है बी रेशो सी की वैल्यू हमें। यदि ए रेशो बी बराबर है 5:7 के और सी रेशो डी बराबर है 8:11 के है, तो बी और बी रेशो सी का मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ पर हमें ए रेशो बी और यहाँ पर क्या है? बी रेशो सी। ये हटाओ, डॉट हटाओ। अब देखिए ए रेशो बी की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है? 5:7। और सी रेशो डी की जो वैल्यू आएगी, सी रेशो डी की जो वैल्यू आएगी 8:11 है। ठीक है, 8 रेशो कितनी है? 11 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा क्या था? ए रेशो बी की वैल्यू 5:7, बी सी रेशो डी की वैल्यू 8:11। तो हमें बी रेशो सी की वैल्यू बतानी है। तो क्या अब हम सिंपली नहीं बता सकते हैं? बी रेशो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 7:8। तो बताओ इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा? देखो ना तो ये ऑप्शन में है, ना ही ये है और ना ही ये है, तो कैन नॉट डिटरमाइन, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो क्या ऑप्शन होगा इसका? हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए यहाँ पे क्या है। The employees of 3 categories A, B and C get their wages in the ratio of 1:2:3 if they get increment of 5%, 10%, 15% respectively, then what will be the new ratio of their wages का? 3 श्रेणियों A, B और C के कर्मचारियों को उनका वेतन 1:2:3 के अनुपात में मिलता है। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि मिलती है तो उनके वेतन का नया अनुपात बताना है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ पर क्या है हमारा? ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी रेशो सी 1:2:3, और यहाँ पर ये कह रहा है कि उन्हें 5%, 10% और 15% की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर 5%, 10% और 15% की क्या हो रही है? वृद्धि। तो मैं इसको 100, 200 और 300 नहीं मान सकते हैं। क्यों? ये आपस में 0 0 कट जाएंगी, 1:2:3 बचेगा। अब देखो 100 का 5% वृद्धि 105। अब ये कट कर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 105। उसके बाद 200 का 10% इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो जाएगा? 110 डिवाइड में 100 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 220 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 300 में 15% का इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? आपका 315 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? देखो अगर मैं इंक्रीमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर 300 का 15% इंक्रीमेंट हुआ तो 115 हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइड 100 तो 3 पंजे 15, 3 और 1 4 और 345 आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है, देखिए देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, 5 छींक 30, 5 छींक 30 और 4 5 9 45। तो यहाँ पर 21:44:69 आया है निकल के। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या होगा हमारा? 21:44:69। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।